हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनएस मस्ती बॉक्स। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे दुकानदार के पास जो बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं और शॉपकीपर भी हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनकी राय क्या है, जो महंगाई हो रही है वो किस हद तक बढ़ चुकी है, और जो क्या नाम है लोग परेशान हैं, दुकानदारी जिनकी नहीं हो रही है, उनका भी रीज़न हमारे दुकानदार बताएंगे कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो गाइस, कुछ टाइम बाद पतंगबाजी ख़त्म हो सकती है, ये हर आदमी बोल रहा है। तो आप लोग सतर्क हो जाएं और ये वीडियो मेरी देखें और इन चीज़ों को समझें। अगर पतंगबाजी को आगे बढ़ाना है तो आप ये चीज़ें समझें। मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने चंदू भाई की दुकान। इनकी दुकान काफ़ी फेमस है। तो चंदू भाई, आप अपनी पहले दुकान का एड्रेस बताइए, आपका कहाँ पे? देखिए, हमारी दुकान आपको कैसर बाग से टुंडे वाली रोड जो जा रही है, उसी टुंडे के रोड पे जब कैसर बाग से आप मुड़ेंगे जी। तो बस वहीं से 200 मीटर आगे नाज सनीमा रोड पे है, लखनऊ नाज सनीमा रोड, मतलब टुंडे वाली अमीनाबाद। गली। हाँ, चाहे आप अमीनाबाद आ जाएं हाँ, या आप कैसर बाग बस अड्डे आ जाएं, ठीक है। दोनों तरफ से आप मेरी दुकान दोनों के बीच में है, मतलब टुंडे वाली गली में आपकी दुकान। हाँ। तो चंदू भाई, आप ये बताइए, आप किसी क्लब में शौक करते हैं क्या? जी, हम पहले करते थे फ्रेंड में, फिर हमने फ्रेंड किया में। किंग में। किंग के बाद अब हमने इस सीजन से, इसके अगले सीजन से इंडियन में लड़ा है। अच्छा, इंडियन में लड़ा रहे हैं। तो चंदू भाई, ये बताइए, आपकी दुकान जो है आपने खोली है वो कितने साल हो गए? दुकान हमारी लगभग 1.5 साल हो रहे हैं यहाँ किए हुए। पहले हम गली में किए थे, अच्छा, फिर गली के बाद एक जगह और करी, फिर उसके बाद अब यहाँ तीसरी जगह है। मतलब दुकान आपने 3 जगह बदल चुके हैं, लेकिन हाँ। कितने साल से की दुकान? लगभग 3 साल हो रहे हैं। 3-4 साल हो गए आपको हाँ। दुकान किए हुए। जी। चलिए, बहुत। चंदू भाई, मेरा मसला ये था कि आपकी शॉप पे आने की, कई अभी कुछ छोटे जो दुकानदार हैं बेचारे कुछ परेशान हैं। जी जी उनका काम जो है कहीं ना कहीं बंद हो गया है। जी जी। सिर्फ डोरे जो महंगी हो रही हैं या फिर जो ऑनलाइन काम शुरू कर रहे हैं उनकी वजह से। तो आपको क्या लगता है? देखिए, अब व्हाट्सअप फेसबुक का जो ज़माना चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, फलाने का ये मांझा और धमाके का ये मांझा, इस नाम से, तो देखिए नाम कोई नहीं काटता भाई। नाम हम कुछ भी रख दें अपनी डोर का, वो नहीं काटता है। हमारा गट्स काटता है, हमारा जो हुनर है वो हमें पेश काट के देता है। हम 3500 रुपये वाला मांझा बांध के किसी 1700 वालों से ये सोच के नहीं लड़ाएंगे खाली हम ये ऊपर फेर देंगे वो कट जाएगा। हमारे हुनर को और उसके हुनर को काटना पड़ेगा। तो ये देखिए, जब से ये चलने लगा है, ये फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह, और ये एडवर्टाइज होने लगे हैं हर चीज़ों के फलाना आ गया और धमाका आ गया, इससे देखिए ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं खिलाड़ी के लिए जो है वो, मतलब ये मायने रखने लगी, खिलाड़ी नहीं मायने रख रहा है। खिलाड़ी मायने नहीं रख रहा, बिल्कुल सही कह भाई। रहे हैं ये चरखियों के नाम मायने रखने लगे, फला का टून मायने रखने लगा, फला की सद्दी मायने रखने लगी। खिलाड़ी मायने रखता है। बिल्कुल सही। अगर आप और हम ये सोचें तो कभी हम या आपसे या हमारा किसी XYZ किसी से पेश लड़ेगा तो हम उससे थोड़ी ना पूछेंगे कि 3500 वाली बांधे या 1700 वाली। बिल्कुल सही भाई, ये तो हमारा हुनर काटेगा। तो आप इसमें खिलाड़ी की अहमियत को समझिए, हुनर को समझिए कि हमारे अंदर कितना हुनर है कि हम 1700 या 1800 वाली डोर से लड़ा सकते हैं, नहीं लड़ा सकते हैं। देखिए, फंस के सब डोरे लड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 3000 वाली लड़ेगी, 3500 वाली लड़ेगी। ये सिर्फ एक दिमाग में वहम लोगों के भर दिया गया है। बिल्कुल सही। जब हमारा पेज अच्छा होगा, चाहे वो पेज छोटा हो, चाहे वो खींचतान वाला हो, चाहे वो फंसाने वाला हो, जब हमारा पेज अच्छा होगा तब हम काटेंगे। और जब हमारा पेज नहीं अच्छा होगा तो हम नहीं काटेंगे। वो पेज हम छोटा लड़ाएं या बड़ा लड़ाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि महंगी डोरें जो है वो नहीं कटती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप पेज को अच्छी जगह से अच्छी तरीके से लड़ाएंगे तो आप ही काटेंगे। भाई, आप कुछ भी बांधे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास भी डोरे हैं, आप 1600, 1700, 1800 की डोर ले लिए, एक नंबर की डोर है। हम खुद लड़ा रहे हैं, हमारा क्लब लड़ा रहा है।
और कोई शिकायत नहीं उसके अंदर। और हम लोग का क्लब इंडियन आप लखनऊ में पता कर लिएगा तो दूसरा या तीसरा क्लब ऐसा है जो सबसे ज़्यादा परदेसी लड़ता है, सबसे ज़्यादा परदेसी लड़ता है हम लोग का। दिल्ली की भी टीम से लड़ता है और आपकी मुरादाबाद की भी टीम से भी लड़ता है, तो ज़्यादातर हम लोगों का परदेसी से लड़ता है। और यही डोरे हम लोगों को रिजल्ट निकाल के देती है। कोई हमको इनसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। और ना हम ये तैयारी करते हैं कि हमें 3035 की बांधनी, हम यही बैग ले जाते हैं और यही बैग ले जाके लड़ा देते हैं। भाई उसमें ये रहता है कि पेज थोड़ा सा स्लो लड़ते हैं, तो हमें सब चीज़ का हमारी पतंग हम तैयार करना हमें आती हो, हम पतंग सही तैयार करेंगे और डोर अपना पेज अपने हिसाब से लड़ाएंगे कि हमको काटना है तो हम काटेंगे। और अगर हम ये सोचेंगे नहीं हर पेज हमारी डोर काटेगी, तो ये जो है ये दिमाग से हर आदमी निकाल दे है हमारे। बिल्कुल सही कहा जी भाई। भाई। तो चंदू भाई मसला ये था कि कुछ कारीगर जो हमारे हैं कि डायरेक्ट जैसे शौकीन ने फ़ोन कर दिया, जी जी, उनको जो डोरे दे देते हैं शौकीन लोग, जी, तो क्या आपको ये लगता है कि बिल्कुल सही है? नहीं नहीं, ये देखिए सही नहीं है। देखिए आप आप शौकीन को भी ये बात सोचनी चाहिए कि भाई बैठिए, तो उनको भी सोचना चाहिए कि देखिए आप वहाँ से अड्डे से जो 10 बंडल मंगा रहे हैं जी और जो दुकान से आप 2 बंडल ले रहे हैं, जी उसके अंदर आपको देखिए दुकान का बेनिफिट ये है कि कोई डोर आपकी नहीं लड़ रही है तो आप दुकान चले गए भाई 2 फिरकी लड़ाने के बाद, बिल्कुल सही कहा। आपने कहा भाई डोर नहीं लड़ रही, दुकानदार ने कहा अच्छा आपने 2 फिरकी लड़ा ली है तो आप इसको रख दिया, दूसरी ले ली। दूसरी ले ली। आप ये बताइए कि अगर आप 2 बंडल 4 बंडल 5 बंडल आप डायरेक्ट अड्डे से मंगा रहे हैं और आपकी नहीं लड़ेगी तो आपके पास कोई ऑप्शन है? आप बिल्कुल एक सही फोन कहा। करेंगे कि भाई आपने जो डोर दी है वो सही नहीं है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए बीच में आदमी डायरेक्ट जो जाता है वो नुकसान भी उठाता है और फायदा जो जब होता है उसको कि जब उसका दिन हो। तो ऐसे आपने हमसे मान ली 2 बंडल 3 बंडल लिए और यहाँ दुकानों पे है ये वापसी का ऑप्शन रहता है, आपने लड़ाए उसको, अगर आपके सही नहीं लड़े तो आप उसको वापस करने आ जाते हैं, दुकानदार आपकी वापस कर देता है कि भाई ठीक है आप दूसरा ले लीजिए। आप अड्डे पे आपके पास कहाँ ये ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं। आप उससे चाहे 2 बंडल मंगाए हो या 10 बंडल मंगाए हो, फिर आप ज़्यादातर हमने देखा शौकीनों को कि वो नहीं लड़ी तो वो क्या करते हैं कि यार ये नई डोर आई इसको रख दो, रख दो। तो जिस दिन आपका अच्छा होगा तो वो डोर तो काटेगी। काटेगी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आपको दुकानदार से आप ये क्यों नहीं करते हैं कि अगर आपकी 2 फिरकी नहीं लड़ी तो आप उसको उठा के रख दिए और 10 फिरकी हम बाद में लड़ाएंगे। बिल्कुल सही। तो आपको ये सोचना है कि देखिए आप दुकानदार से सामान खरीदिए, दुकानदार से। और यकीनन के आदमी कहता है कि मेरी बना दिए ज़रा अच्छी करके बना दिएगा ज़रा, आप वही माल आपको ये सोचना है कि आप 10 बंडल मंगा रहे हैं, आप 2 बंडल मंगा रहे हैं, आप 4 बंडल मंगा रहे हैं जी। और दुकानदार एक ज़माने से हफ्ते में 10 बंडल मंगा रहा है, आप ज़्यादा मंगा रहे हैं, हम मंगा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। तो हमारे पास चीज़ अच्छी आएगी आपके पास आएगी? बिल्कुल सही। भाई हमारे पास चीज़ हमारे अच्छी पास आएगी, तो जमाने से काम हो रहा है। जमाने से काम हो रहा है, हमको उसको हर बार ऑर्डर देना ही है, देना ही 10 बंडल 15 बंडल 10 बंडल, तो वो हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान देगा ना कि किसी पे 2 बंडल वाले पे ध्यान देगा। बिल्कुल सही कहा उस्ताद। तो ये आदमी की अपनी सोच है कि हमने हमारा फोन चला गया तो हमारे हिसाब से डोर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए आदमी वहां से लेके 10 बंडल चला और वो उसने 8 बंडल दुकानदार को दे दिए और 2 बंडल कहा कि लिए भाई ये आपके लिए बना लाए, और आप जब भी उस पर हाथ मारेंगे तो आप कहेंगे कि आपको अच्छी लगे या ना लगे, आप यही कहेंगे बहुत उम्दा बना दिया। बहुत बिल्कुल सही कहा उस्ताद। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए दुकान से संपर्क करिए आप, उसमें आपके लिए ये रास्ता है कि आपकी डोर नहीं लड़ रही है तो दुकान वाला वापस कर लेगा, और उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 1-1 फिरकी 2-2 फिरकी जो बिकती हैं उसमें बेच के अपना भी पैसा छुड़ा लेगा और आपका वो पैसा भी छूट जाएगा जिसमें आपने पूरे बंडल को लगाया है। बिल्कुल सही। तो ये आपको ख्याल रखना है। हर आदमी शौकीनों से मेरी गुजारिश है कि देखिए आप लोग थोड़ा सा ये तवज्जो करिए कि दुकान से लिए सामान, और वही सामान जो दुकान पे आता है वही सामान आपका डायरेक्ट भी आता है। लेकिन ये ज्यादातर मैंने देखा है कि हमने कोई पतंग बेची 14 रुपए की, अब वो किसी ने लड़ाई उससे अगर 7-8 काट दिए, उसने उतारा उसकी मोहर देखी कि भाई आपकी पतंग कितने की है, उसने भी 14 ही बताया आपको, 14 ही बताए। आपने कहा कि 100 बना दिया, आप हमसे 16 ले लिएगा, 16 ले तो आपको भाई देखिए 100 200 300 पतंग मंगानी रहती है, हम लोगों को 1,000 पतंग आती है, और जब आपका फोन 16 पे पहुंच जाता है
तो हमको कारीगर कहता है कि हमारी 16 की बिक रही है, आपको 16 की लेनी है तो बताइए, तो हम लोगों को उसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो आप लोग का थोड़ा सा ये ख्याल है कि देखिए इन चीज़ों से बचिए कि आप किसी को डायरेक्ट फ़ोन करके और आप उसके पैसे को समझने की कोशिश करिए कि क्या है क्या नहीं है, और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग जी। और थोड़ी सी ये कोशिश करिए कि सस्ती डोर लड़ाइए। सस्ती डोर से भी आपका हुनर जो है वो वेस्ट नहीं जाए, सामने आएगा, आपका हुनर सामने आएगा। आपको ये भरोसा, जब आप सस्ती डोर से काटेंगे 1600, 1700, 1800 वाली से, तो मनोबल आपका बढ़ेगा, आपका घटेगा नहीं। देखिए ये चीज़ों में तो एकदम भरोसा करना एकदम मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी नहीं है। किसी आदमी ने, अब आदमी 3700, 3500, 3000 से काटेगा तो भाई देखिए हर आदमी एक चरखी ले लेगा और वही काटेगा फिर, और बाकी 1700, 1800 वाली एकदम बिकना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सब काटते हैं भाई। देखिए जिसका पेज अच्छा होता है वो काटता है। मेरी गुजारिश यही है आप लोगों से कि आप दुकानदार से संपर्क करिए। दुकानदार जो आपको चीज़ देगा वो भी अच्छी देगा कि देखिए कस्टमर मेरा खराब ना हो। हम लोग तो विशेष ख्याल रखते हैं कि कस्टमर की अगर कोई शिकायत रहती है पतंग में या डोर में या सद्दी में या टूट में, तो आपको यहाँ अपने ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसको रख दिए दूसरी ले लिए। लेकिन बाहर का आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। देखिए आप किसी से भी डायरेक्ट जुड़ेंगे, कितना जुड़ेंगे, एक दिन आप उससे आजिज हो जाएंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, फिर आप तीसरी तरफ चले जाएंगे। और दुकान की तरफ से आप अगर जाएंगे तो दुकान की तरफ से आप तो आपको 20 तरीके के ऑप्शन है। आप किसी कारीगर की उड़ाइए डोर, किसी कारीगर की उड़ाइए, उसमें कोई आपको बंदेजी नहीं है या आपको कोई मना नहीं है कि आप फला की उड़ाएंगे, ढमा की उड़ाएंगे, किसी की भी उड़ाइए। मतलब चंदू भाई ये जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही है। तो कारीगर जो हमारे हैं उनके लिए भी बता दीजिए कि जो कारीगर जैसे शौकीनों का फोन आ रहा है तो डायरेक्ट भेजे दे रहे हैं डोर, कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ी महंगाई बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल बढ़ रही है। कारीगर को भी ये करना चाहिए कि डोरे ना दें। हाँ कारीगर को ये देखना चाहिए कि जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ये इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था तो आपका काम दुकानदारों से डायरेक्ट था। बिल्कुल तो आपको उस काम पे कायम रहना है कि जो आपसे 20 साल 25 साल से दुकानदार काम कर रहा है, आपका सामान बेच रहा है, आपको तो नगद पैसे दे रहा है। 10 बंडल अगर आपने मंगाए तो आपको 10 बंडल के पैसे मिल गए। उसके बाद उसकी दुकान में रखा है, 1 बिक रहा है, 2 बिक रहे हैं, 1 बिक रहा है, 2 बिक रहा है, तो वो तो बेचारा रिस्क लिए है ना 20,000 25,000 रुपए का। तो आप कारीगरों से भी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें वो कि आप दुकानदार की तरफ भी उतना ही ध्यान दें। जो आप डायरेक्ट कस्टमर से कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छी बना दी, तो आप दुकानदार से भी ये बात कहिए कि मैंने आपके लिए 1 नंबर की डोर बना दी। और थोड़ा सा ख्याल रखिए कि देखिए डायरेक्ट जो मंगा रहा आदमी उसमें और जो दुकान वाला उसमें, भाई देखिए डायरेक्ट आपसे मंगाने वाला आदमी साल 1.5 साल के बाद हर चीज़ से आजिज हो जाता है। तो आप ये एकदम ना भूलिए कि दुकान जो चल रही है वो सदा 20 25 साल से लोगों की चल रही है और उनका माल आ रहा है और जा रहा है, तो वो बेचारे पुराने आज भी जुड़े हुए हैं और आज वो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अपना डायरेक्ट जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये ध्यान दिए कि ऐसे काम करिए कि दुकानदार का भी ख्याल रखिए। उसके दुकानदार काफी हद तक परेशान है। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि दुकानदारी जो अभी है वो किस हाल पे है? देखिए दुकानदारी का मामला यही है कि हर आदमी ये दिखाना चाहता है कि मेरा डायरेक्ट माल आ रहा है। हर आदमी जो शौकीन है उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि देखिए ये ना करिए कि आपने अपने क्लब में अगर 2 चरखी मंगाई है और अच्छी लड़ गई तो बाकी 13-14 कैंडिडेट हैं आपसे कह रहे हैं तो आप 10 बंडल मंगाए दे रहे, 20 बंडल मंगाए दे रहे। आप मंगाइए। देखिए आपको जो डोर कारीगर से मिल रही है वही डोर अगर दुकान पे नहीं मिल रही है तो आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए। लेकिन ये कि दुकानदारी पे जब दुकानदार भी आपको वही चीज दे रहा है और वही चीज आपको वहां से आ रही है तो आप वहां जाने की जहमत उठाने की क्या जरूरत है आपको, वहाँ मसला है। बिल्कुल सही। तो उसमें भी आपके 100-200 बढ़ ही जाते हैं। आप बिल्कुल बढ़ जाते हैं। देखिए आपकी दौड़ धूप पड़ जाएगी, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट आपको जाना है, ट्रांसपोर्ट से माल उठाना है, थोड़ा वहाँ इंतजार करना है, थोड़ा वहाँ इंतजार, तो ये आपके पास ये भी तो एक टेंशन है। और गारंटी नहीं है कि आपकी चरखी बिल्कुल सही आ जाए। जी, उसमें आपकी टूट फूट भी है। टूट फूट की तो आप झेलेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इन सब चीजों से तो आप बच ही रहे हैं। आप दुकान से अगर जब माल ले रहे हैं तो आप ठोक बजा के ले रहे हैं। एक एक पतंग आप देख रहे हैं, रील की एक एक चरखी दिखा रहा है कारीगर कि ये देख लिए
जो ढर्रा आपको पसंद है वो आपको देने को राजी है, देने को वो तो ये नहीं कह रहा कि ये हम नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल तो सही। आप ये यहाँ अपना शहर में अपने करीबी दुकानदार, आप कोई भी दुकानदार हो, जी जी, आपके करीब जो दुकानदार हो, कोशिश ये करिए कि आप उससे ही सामान लीजिए। बिल्कुल सही। और आपकी उसकी न इत्तेफाकी हो तो वो एक बात दूसरी। और ये जो एडवर्टाइज चल रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे और ये जो यूट्यूब पे, इन पे ना जाइए। देखिए किसी चीज का नाम रख देने तो वो चीज वो नहीं हो जाती। नहीं हो जाती, बिल्कुल। भाई अभी तमाम चीजों के हम क्या अब हमारे पास जैसे पुष्पा आती तो पुष्पा का रील से क्या लेना देना है? क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। फास्ट ऑफ फ्यूरी का क्या लेना देना? क्या लेना कोई देना? लेना देना नहीं। क्या वो नाम और क्या ये थ्रेड के ये नाम रखे जा सकते हैं? कहीं तो कोई ताज्जुब की बात है कि आदमी रख देता है कि बस उसका डबल काम बिल्ली चले आ किसी गई, से। काम चले। देखिए वो हमारे और आप ही के लिए, दुकानदार के लिए जो है वो अलग चीज है, और हमारे आपके लिए जो शौकीन है उनके लिए लेबल मायने रखता है। लेबल। जबकि लेबल को का कोई काम नहीं है भाई। काम नहीं। लेबल जो होता है वो चिपका के जाता है, लेबल नहीं काटता, डोर काटती डोर है। काटती और डोर से पहले देखिए फर्स्ट नंबर पे पतंग की दुनिया में जी, जो आता है वो खिलाड़ी, सेकंड पे पतंग और थर्ड पे डोर आती है। आप किसी से पता कर लीजिए। बिल्कुल सही कहा उस्ताद आपने। तो बिल्कुल आप तो जब आप फर्स्ट नंबर पे हैं तो बाकी चीज तो हमारे चलाने चलती है। एक्सीलेटर, मोटरसाइकिल हमसे चलेगी, ना कि कंपनी से चलेगी। बिल्कुल वो सही। होंडा की है तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन चलेगी तो हमसे। बिल्कुल सही। भाई हमको तो पता चले कि इसके गियर कहाँ लगते हैं, एक्सीलेटर कहाँ। तो चलाते हर चीज को जब हमारे हाथ हैं जी जी, और हमारा हुनर चलाता है, तो फिर हम नामों पे और ये 3000 और 2800 2900 पे क्या ध्यान देना? क्या ध्यान देना। भाई हम खत्म हुए जा रहे हैं। जी। हम लेबल को अगर जिंदा कर रहे हैं 3000 2500 के लेबल को, जी जी, तो हम तो खत्म हुए जा रहे हैं। खत्म मतलब हुए। हमारा हुनर क्या है फिर? हुनर है ही नहीं कुछ। तो हम ये तो वेस्ट बातें हैं एकदम फालतू की। इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है कि वो फलाने धमाका, ये सब कुछ नहीं उस्ताद होता। अभी टूर्नामेंट में भी हमारे लखनऊ के ही लोगों ने जो जीता है, जी। उसमें भी यही हुआ है कि जी। डोरों को ज्यादा अहमियत दी गई है। जी 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 जी। प्लेयर का तो नामो निशान नहीं है, हाँ प्लेयर देखिए, जबकि उसने जबकि पूरा मेहनत उसने की है, मेहनत उसका करी, कोई नाम ही नहीं। उसका नाम अब उसने बहुत अच्छे बैच लड़ाए, बहुत अच्छी पतंगबाजी करी, और वो उसने टूर्नामेंट जो जीते हैं तो उसने मेहनत करी। मेहनत। और ये देखिए आपके वो बंदे ने मेहनत करी, हाथ पाँव में जितनी ताकत थी पेज लड़ा के झोंक रहा है, तो उसका भी तो वैसे ही यही योगदान कि डोर बांधे और ले आके हमने यूं ढील छोड़ दी, गद्दा मरने वाला कट जाएगा, बिल्कुल ऐसा सही। नहीं कटेगा। तो वो लड़का देखिए कि समीर जो है उसने बेहतरीन पतंग खींची है, बिल्कुल सही। अच्छी पतंग लड़ाते हैं। हमारे क्या लखनऊ में एक से एक प्लेयर हैं। आप मतलब के उनके नाम है तो उनके हुनर की वजह से उनके नाम है। बिल्कुल सही कहा और उस्ताद। ये जो बातें आ रही हैं ये अभी आ रही हैं भाई। गोल्डी एक जमाने से, गोल्डी का नाम है, हमारे आगा साहब का एक जमाने से नाम है, कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। आशु हुए, समीर हुए, बब्बू हुए, एक से एक खिलाड़ी हमारे शहर में पड़े हुए हैं। तो उनका नाम जो है वो उनके हुनर से है, हुनर से। दूरों से नहीं किसी का नाम। देखिए ये ध्यान देना एकदम एक अलग तरीके की बात हो जाएगी कि हम फलाट डोर काट रही, ढमा डोर काट रही। आपने कभी आगा साहब को हमारे सुना? कभी नहीं सुना। हमारा आलोक देखिए आप खिलाड़ी, जी कभी बिल्कुल सही। कोई इंटरव्यू नहीं। तारिक को देख लिए, फहद देख लिए, फैजान देख लिए, कोई इंटरव्यू नहीं। बिल्कुल उनका हुनर उनको काट के दे रहा हूँ। उन्होंने कभी किसी डोर वाले की तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं लिया। तो एक से एक खिलाड़ी, लखनऊ शहर के अंदर खिलाड़ियों की कमी थोड़ी ना है भाई। जब उनके पास हुनर है तो वो लड़ा रहे हैं और वो काट रहे हैं बिल्कुल हर सही। जगह। लेकिन ये कि कोई आदमी का ज्यादा हाईलाइट है हाईलाइट और कोई कम हाईलाइट है। कम हाईलाइट। क्योंकि भाई उनको अपने शौक से मतलब है। उनको ये नहीं कि हम टीवी पे भी आए, व्हाट्सएप पे भी आए, इंस्टाग्राम पे भी आए, फेसबुक पे भी आए, इससे उनका कोई सरोकार नहीं। उनको अपने शौक से मतलब है कि उसको वो जिंदा रखें। उस्ताद पतंगबाजी जो है अभी हमारे ये लॉकडाउन जो है था 2-2.5 साल जी, पहले, जी, जी। पतंगबाजी का जो क्रेज बढ़ा है जी। उसी से बढ़ा, और महंगाई जो जी, वो उसी से ही बढ़ी है। देखिए यहीं से मेन बात पॉइंट ये शुरू हुई कि देखिए जी। जब लॉकडाउन लग गया तो जो माल का आना जाना था ये रुक गया। जी अब ना तो मुरादाबाद से कोई चीज आ सकती है, ना लखनऊ से जा सकती है। बिल्कुल सही। तो जो यहाँ लोगों के पास दुकानों में और घरों में जो कुछ साजो सामान था, लोगों ने जो बेचने वाले थे उन्हीं ने बेचा, जो एक दूसरे से बांटने वाले थे उन्हीं ने बांट बूट के खत्म कर दिया कि भाई अगर मेरे पास नहीं है तो मेरा भाई है, चलो एक चरखी तुम ले जाओ। लड़ा लो। तो जो पुराने स्टॉक थे वो अचानक हो गए, सब खत्म। खत्म हो गया। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है तो देखिए एक तो दुकानदारों के पास माल खत्म, फिर शौकीनों के पास माल खत्म, बिल्कुल। फिर जो इस लाइन में नए नए आए थे, जी जो एकदम नए आए थे, जिन्हें सिर्फ यही यूट्यूब ही ने बताया कि पतंग क्या है, पतंग क्या है, बिल्कुल सही। ये सब के सब अचानक मुरादाबाद और बरेली फान गए। हाँ गए। तो जब लोगों ने देखा, मतलब एक वो सैलाब सा आ गया। सैलाब सा।
कि बिल्कुल बेंतिया सही। पतंग की जरूरत है लखनऊ में और बेंतिया डोर की। जरूरत। तो फिर वो आदमी ने थोड़ा सा उसका भी फायदा उठा के ये किया कि भाई देर में मिलेगी, अभी महंगी है। महंगी है, आदमी ने कहा महंगी दे दी, महंगी दे दीजिए, क्योंकि बस, फिर दूसरा आदमी ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो लॉकडाउन फिर लग जाए। फिर लग जाए। तो लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इससे महंगाई पे बहुत असर आ गया। बहुत असर आ गया। और फिर हर चरखी पे जो जो लोगों ने लॉकडाउन में रेट बढ़ाए लॉकडाउन के बाद, जी, वो नीचे ही नहीं हुए, नीचे ही नहीं, वो बढ़ते ही चले गए आगे बढ़ते ही तक। चले गए, बढ़ते ही चले गए। लेवल बदल रहा है। लेवल बदल, बिल्कुल दौर सही वही था। है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि कुछ अभी हमारे बड़े कारीगर हैं, जी वो अपना लेवल बदल बदल के, जी, जी, मतलब जी। ब्लॉक बदल बदल के रेट को 100-200 नहीं, मतलब 800-800 रुपए बढ़ा रहे हैं, 700-700। तो- देखिए लेवल भी अगर बदलते हैं तो जी। उनको ये खुद सोचना चाहिए कि जो हम पीछे जो हमारा लेवल चल के आ रहा है 10 साल पहले से, वो खत्म हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल। उन्होंने उसको खत्म कर दिया, तो इसका नुकसान भी उन्होंने उठाया। उठाया। अब हमारी समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी अकलमंदी है उनकी कि जो उन्हें लेवल जो खत्म कर दिया जी, और नए लेवल को उन्होंने बढ़ावा दे दिया। तो ये आप पहले तो देखिए ये होता था कि नौबहार की और मिर्जा जी की जो डोरें आती थी, जी, जंजीरा की, आपकी यासीन छुटका की, क्या शानदार डोरें होती थी। लेकिन मसला ये कि उन्होंने लेवल आज तक नहीं खत्म किया। नहीं खत्म किया। अब लेवल का आदमी को फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है। लेवल जैसे ही बदलते हैं तकरीबन 500 रुपए बढ़ जाते हैं आपकी चरखी पे। तो आदमी ये देख रहा है कि मेरे लेवल बदलने से हमको एक बार लेवल छपवाने हैं जी, और हर बार हर चरखी पे 500 रुपए मिलेंगे। मिलेगा। अरे लेवल कितने का पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा हम कह रहे हैं 5 रुपए का रख लिए, 6 रुपए का रख लिए। बिल्कुल सही। 5-6 रुपए खर्चा करने के बाद हमको पूरे 500 मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। तो भाई तो दिमाग तो है ही। दिमाग है, कारीगर अपना जो है दिमाग यूज हाँ। कर रहा है कि लेवल बढ़ाइए, और बस। लेवल बदल के ही पैसा बढ़ाया जा सकता है। लेवल नहीं बदलेगा, पैसा नहीं बदलेगा। बदलेगा। देखिए आदमी बिल्कुल। सब जानता है। जानते हैं। और ऑनलाइन के जमाने में आप अगर ये सोचिए कि कोई चीज 10 रुपए की हो, मैं आपसे 12 बता दूं, जी जी, ये भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। तो जाहिर सी बात है आदमी यही करता है कि दिमाग लगाता है कि ऐसा करो कि लेवल बदल दो, बिल्कुल सही। लेवल बता दो कि अरे फलाने ने ये चीज उतार दी मैदान में। बिल्कुल सही। अब भाई मेरे, आपको हमको तसव्वुर से खूब तन्हाई में खूब आराम से बैठ के सोच विचार करनी है जी, कि जब आप 1 2 3 उड़ाते हैं तो आप 1 2 3 तो मिल रहा है मेरा भाई आपको। बिल्कुल सही। आप ये बताएं, या तो वो बताएं कि उसके अंदर उन्होंने अनोखी ऐसी क्या चीज डाल दी कि जिससे उनका इतना महंगा हो गया सामान। बिल्कुल सही। सारी चीजें वही हैं, बस सब- सिर्फ लेवल का फर्क है। बस देखिए लेवल का ही दुकानदार के लिए एक जमाने से आ रहा है। लेवल दुकानदार का जो होता है वो अलग होता है, अलग होता है। कस्टमर का अलग होता है। लेकिन ये है कि इनको भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई देखिए आप किसी से नाजायज पैसा किसी चीज में ना लीजिए। अगर आपको हमको ये मालूम है कि हमें 1 रुपए पतंग पे काम करना है, बिल्कुल। तो हमें 1 रुपए से 1.5 रुपए पतंग ही पे काम करें। तो इससे ज्यादा फिर ये कि किसी पतंग पे 5 रुपए 6 रुपए करना बेकार है। जी, तो इससे ये नुकसानदेह चीजें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, आदमी को पता चल जाता है। बिल्कुल। संधू भाई अभी बात करते हैं हाँ। आपसे, 1 मिनट। संधू भाई, मैंने अभी कुछ लोगों से ये आवाज़ उठाई थी कि जैसे कारीगर जो अपना नंबर लगा के भेजता है चरखियों में, पर्चियों में, और फिर डायरेक्ट काम शुरू कर देता है, तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? नहीं तो देखिए जो डायरेक्ट काम शुरू कर रहे हैं शौकीनों से, जी, ये आज नहीं आगे चल के नुकसान खुद उठाएं। बिल्कुल सही। देखिए इनको ये बात ध्यान देना चाहिए कि देखिए फैक्ट्री से जो भी XYZ कोई भी चीज़ की फैक्ट्री हो, जी जी उससे जो दुकानदार माल उठाते हैं जी, तो वो उनकी क्वांटिटी और उनका हर महीने का एक बंधा हुआ है कि हम 20 बंडल लेंगे। और शौकीनों का आप कोई भी हो, देखिए वो आपसे 1 महीना 2 महीना, 1 बार 2 बार 3 बार, हर चीज़ से इस ज़माने में आदमी का दिल भर जाता है। बिल्कुल सही। चाहे वो टून हो, पतंग हो या रील हो, जी। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो उनको ये बात तो अपने दिमाग में खुद लाना चाहिए कि हम शौकीनों को के लिए हक में ज़्यादा रहना उनके लिए नुकसानदेह। नुकसानदेह, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शौकीनों से काम करना कारीगर बंद कर दे। काम आपका काम है, लेकिन ये है कि आपको ये सोचना चाहिए कि भाई देखिए जिसकी दुकान है उसको, तो अभी हमारे पास कई लोगों के फोन आए जी, कि फला शौकीन ने मेरे पतंग के पैसे मार दिए, मैंने उनको भेज दी। फला शौकीन ने मेरे इतने बंडल डोर के पैसे मार दिए। बिल्कुल सही। तो मैंने उनसे कहा कि तो आपको ये शौकीनों पे काम करने ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आपको दुकान है, आप बरेली से चले, मुरादाबाद से चले, आपको कैसरबाग आना है, बिल्कुल। आपको एक दुकान का एड्रेस है,
तो वहां पहुंच जाएंगे, आदमी दुकान नहीं छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन शौकीन को आप कौन कौन से मैदान में ढूंढेंगे? बिल्कुल सही। और ये जरूरी नहीं कि जिस आईडी पे मंगा रहा है एकदम वो कंफर्म हो। बिल्कुल सही। आजकल तो एक से एक काम हो रहे हैं, फ्रॉड पता वाले। कोई मंगा रहा है, ऑर्डर किसी के नंबर से जा रहा है बिल्कुल सही। और पैसा किसी के अकाउंट पे जा रहा है। तो ये सब भी ध्यान दिए। देखिए, मैं कारीगरों से भी ये बात कहूंगा कि आप अपना नुकसान करेंगे अगर आप डायरेक्ट शौकीनों ही से ही जुड़ जाएंगे, हाँ, बिल्कुल सही तो कहा। फिर आप अपने नुकसान में रहेंगे। कल को फिर आप दुकानदार से कैसे जुड़ेंगे? कैसे तो जुड़े? ज्यादा अच्छा आप दुकानदार से बना के रखिए। आप ध्यान ये दिए कि आप दुकानदार को अच्छी चीज दिए। आपका नाम देखिए, दुकानदार भी कर रहा है, कहाँ कहाँ आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, अपनी दुकान में आपका माल लग रहा है, उसका एडवर्टाइज तो हो ही रहा है। देखिए, जो खरीदे या ना खरीदे जी, वो दोनों कस्टमर देखते हैं। बिल्कुल। और शौकीन में सिर्फ जो आपसे मंगा रहा है वो आपको देख रहा है। बिल्कुल सही। हमारी दुकान में मान लीजिए सुबह से 15 कस्टमर आए, बिल्कुल सही। आपका चरखा हमारे सामने दुकान में रखा हुआ है, तो हर आदमी कहेगा ये किस कारीगर का है, बिल्कुल ये किस सही। कारीगर का है। तो आप हमको हमारे ऊपर ध्यान दीजिए ना। बिल्कुल सही। और जो शौकीन डायरेक्ट आपसे मंगा रहे हैं उन पे आप काम करिए। देखिए, काम आपके हाथ में है तो दुकान हम, जैसे हमारी दुकान हमारे हिसाब से चल रही है, काम आपके। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि इतना आप किसी को वजन हल्का और किसी का भारी ना करिए, ना करिए। और लिमिटेड रखिए, रेट को लिमिटेड रखिए। क्योंकि रेट देखिए, एक बात आपको हम हर कारीगर को कहना चाहेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जी जी। देखिए, जो इसमें पतंगबाजी में तमाम ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिनको बड़े आदमी शौक कराते हैं, बिल्कुल सही, आप सही कहा उसने। है ना। बिल्कुल। और तमाम आपको ऐसे मिलेंगे कि किसी क्लब में कि उस क्लब के 4 कर्ता रखता है और 12 लोग पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये ख्याल वो रखते हैं अपने शौक के साथ साथ दूसरों का। बिल्कुल। तो आपको भी ये ख्याल रख के चलना है, क्योंकि अब उनकी रेंज के अगर आप बाहर चले जाएंगे तो वो बेचारे मजबूरी में क्या करेंगे। क्या करेंगे? सही बात। तो रेंज में रखिए, आप कमाइए, आपको कमाना, लेकिन ये कोई रास्ता गलत न ढूंढिए आप। बिल्कुल सही। कि भाई आप, अगर हम किसी भी कारीगर से पूछ लें कि आप 3000 का बंडल बेच रहे हैं जी। और उसमें आपने क्या डाल दिया, बिल्कुल सही। तो यकीन मानिए कि ईमानदारी से आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा। आपको अगर साफ सुथरा काम करना है, सही काम करना है, सही जवाबदेही करनी है यहाँ से लेके आगे तक के, तो आपको काम भी सही करना होगा और सही पैसों पे करना होगा। बिल्कुल सही। देखिए, हमको ये है कि जो छोटा आदमी पतंग 1600, 1700, 1800 का बंडल लड़ा रहा है, यकीन मानिए कि वो हफ्ते में 2 बंडल ले रहा है, बिल्कुल सही। 3 बंडल ले रहा है। जो बड़े कारीगरों के बंडल हैं वो आदमी 2 या 3 नहीं ले रहा है, 1-2 बंडल लेता है, अपने बैग में डाल के शान बढ़ाता है। शान बढ़ाता है सिर्फ। तो बिल्कुल सही। ये कुछ चीजें आपको भी सोचनी है कि जब हमारा, या तो फिर आप ये रखिए कि आपके 2 ब्रांड हो, बिल्कुल सही। 3 ब्रांड हो, कि आदमी आप ही की डोल लड़ा रहा हो मगर उसका लेवल नीचे का हो, ऊपर का हो। तो आप को ये भी ध्यान रखना है कि आप चीज हर एक अच्छी दें, बिल्कुल चाहे सही। आप 1800 की दें या 3000 रुपए की दें। बिल्कुल। लेकिन 3000 रुपए मेरे ख्याल से 1 2 3 पे बहुत ज्यादा आप चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल कोई सही। भी कर रहा है। हम तो खैर 1600-1700 में बढ़िया डोर बेच देते हैं और 1 नंबर की डोर 1800-1700 में बेच देते हैं और कोई शिकायत नहीं मिलती। आदमी आके ले जा रहा है। जी। मैं भी कलकत्ता भेज रहा हूँ, गुजरात भेज रहा हूँ, जी। सूरत भेज रहा हूँ, आपके बनारस भेज रहा हूँ, आपके इलाहाबाद भेज रहा हूँ, मैं दिल्ली भेज रहा हूँ। कभी किसी की कोई शिकायत नहीं मेरे पास, बिल्कुल सही। क्योंकि उनकी जो हमने डोर भेज दी उन्होंने दिल खोल के लड़ाई और अच्छी लड़ी। ये मेरे पास फोन आ रहा है कि भाई उसमें की 2 चरखी भेज दी है। बिल्कुल। तो मैं 150 कमा के ही भेज रहा हूँ, बिल्कुल। ना कि मैं ये कि फ्री भेज रहा हूँ उनको। तो वो उससे भी काट रहे हैं और टूर्नामेंट लड़ा दिया उन्होंने 1800 की डोर से अलीगढ़ में। बताइए। तो ये सब सोचने वाला, ये गलत चीजें देखिए निकाल दी है। कई लोग हैं एक जमाने से काम कर रहे हैं लेकिन उनके रेट आज भी 1600-1700 पे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं। वो भी काम कर रहे हैं 1 2 3 पे, अच्छी डोर बना रहे हैं और उनका भी नाम है। लेकिन ये है कि कुछ लोगों का नाम है ज्यादा है यूट्यूब पे और कुछ लोगों का कम है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आदमी को कि जो कोई आदमी कछुए की चाल चल रहा है और कोई आदमी खरगोश की तरीके भाग रहा है। बिल्कुल। तो ये देखिए, बहुत ज्यादा तेज भागने से कोई हासिल नहीं होगा और आप लोगों को अपने रेट पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, काबू रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और
जायज पैसा कस्टमर से लीजिए और ऐसी डोर दीजिए कि वो आदमी जो 4 व्हीलर से चल रहा है, वो आदमी जो 2 व्हीलर से चल रहा है, जी दोनों खरीद सके। बिल्कुल सही, उस पैसे पर डोर दीजिए। बिल्कुल सही। तो ये है कि शौक को बहुत ज्यादा लोगों ने बढ़ा के कंकौआ 60 रुपए का है, किसी का 50 रुपए का है। बिल्कुल हम सही, क्या लगाते हैं कंकौए में, वही काट ठड्डा, उनका हुनर बिक रहा है। बिक रहा है। तो वो आप किसी चीज को इतना इस्तेमाल मत करिए कि साली वो खराबी हो जाए, खत्म ही हो जाए, बेकार ही हो जाए, बिल्कुल खत्म ही हो जाए। संधू भाई एक बात और थी आपसे कि जो सिर्फ 1 2 3 धागा चल रहा है, जी तो आपको लगता है कि ये अभी हमारा एक गन धागा था, जी। उसको भी मार्केट में आना चाहिए ताकि जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाए? नहीं देखिए, होना तो गन को भी चाहिए, वो भी 6 तार पे तागा है, बिल्कुल सही। 8400 वो भी 6 तार पे तागा है। जी लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार जब 6 तार पास है तो उसको हटा दिए, ये नहीं लड़ रहा है, वो नहीं लड़ रहा है, बिल्कुल, तो इसका कोई मतलब तो अभी समझ में साफ साफ नहीं आया। मगर जैसे कि हमारे उस्तादों ने कहा जी कि 1 किलो 800 ग्राम वेट उठाएगा तागा, वो लड़ेगी रोज। बिल्कुल, तो आदमी इसीलिए 1 2 3 पे देखिए, उससे एक बात ये होती है कि आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी कोई तरीके से बदनामी हो। एक तो बेचारा मेहनत कर रहा है, बिल्कुल सही, दोपहर में अगर लड़ रही है या सवेरे लड़ रही है, तो सो के उठ के गया, उसने 9 काटे और डोर गलत निकल गई, तो उसकी बदनामी उल्टी हो गई, 9 काटने पे बदनामी। लेकिन जब आप उस्ताद मैं बताऊं कि गन धागा अगर पास हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप भी लड़ाओगे, मैं भी हाँ, लड़ाऊंगा, ये सभी लड़ाएंगे। हाँ, हाँ। 1 2 3 भी लड़ाएंगे, गन धागा भी। बिल्कुल। गन धागा मैंने देखा है उसको इतनी मजबूती नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल 1 2 3 जैसा है, लेकिन गन धागा बैंड होने की वजह से 1 2 3 इस समय ऊंची उड़ान पे है। जी। वो अपने मनमौजी पैसा बढ़ा रहा है। इधर 2 3 सालों में उसने 300-400 रुपए बढ़ा दिए। पहले जी। 450 का था, आज 750 के आसपास हो गया जी जी लगभग। यार भाई देखिए, मतलब- उसकी वजह भी है ना जी। कि वो देख रहा है मेरी फैक्ट्री से ये आदमी 450 रुपए का लेके जा रहा है 15 फिरकी, जी जी वो 12 फिरकी बेच रहा है 3000 रुपए की, 3000 और रुपए की। मैं 15 फिरकी बेच रहा हूँ 450 रुपए की। बिल्कुल सही तो वो कहा, अपने आप बढ़ा देगा वो। बिल्कुल बढ़ा और देगा। फिर आपके पास बरेली में कोई यूनिटी तो है नहीं, यूनिटी क्या फैक्ट्री पे कोई शिकंजा कस पाए? शिकंजा कसमा, बिल्कुल सही कहा उस्ताद आपने, ये बात आप पॉइंट है ना, तो फिर आप जब दिखा रहे हैं एक आदमी को कि चीज कि हम तुमसे लेके गए और ये हम काम इससे हमने ये कर लिया, कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो तो पैसा बढ़ाएगा भाई। बिल्कुल सही। अरे भाई कागज पे देखिए बढ़ गया पैसा, बिल्कुल बढ़ेगा उस्ताद। 700 रुपए का था रिम, 900 रुपए में 900 रुपए का रिम हो तो गया। क्योंकि शौक बढ़ रहा है, शौक बढ़ रहा है। आदमी की डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो फिर आदमी भाई जब आप ये ना सोचिए कि सिर्फ हम ही बढ़ा सकते हैं, हमारे पीछे वाला जो चैन चल रही है, बिल्कुल सही तो उस्ताद। पीछे वाले के पास भी, अरे भाई उसके पास देर में खबर गई, गई, आपके पास जल्दी आई, तो वो भी तो उसने कहा कि जब भाई हर आदमी हमारी चीज से लूट रहे हो, हम ही को नहीं दे रहे हो, हम ही को नहीं दे रहे हो। तो उसने अपना भाई जाहिर सी बात है कि वो बढ़ा अपना दिए। बढ़ाएगा, बिल्कुल सही उसने क्या दिमाग लगाया, 50 करके 4 बार बढ़ा दिए। बढ़ा दिए। लिए साहब, अब वो इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ कस्टमर कर रहा है। सिर्फ कस्टमर का था जो शौकीन है हमारे, जी, जो वो शौकीन नीचे है। लेवल तक उतरे जा रहे हाँ। हैं। उनका शौक कहीं ना कहीं मैंने देखा जो छोटे पतंगबाज हैं उनका बेचारों का शौक बंद हो गया है। देखिए बड़े आदमियों को तो चाहिए, क्योंकि वो 7-8 लड़कों को शौक करवा रहे हैं जी जी और लेके चलते हैं साथ में। उनका बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये बेचारे कम से कम ये कि उनके शौक का ख्याल रख रहे ख्याल हैं रख रहे हैं। इतनी महंगाई में। लेकिन उनको ये चाहिए कि आगे इस चीज का ध्यान रखें कि आखिर 3000-4000 पे ना जाए। ना जाए, नीचे की डोर खुद भी लड़ाएं, लड़कों को भी लड़वाएं। लड़वाएं। और देखिए मेरे ख्याल से हमें नहीं लगता कि भाई हमारे हिसाब से कोई डोर पेच काटती है, बिल्कुल सही कहा। ऐसा कुछ नहीं है। आप पेच काटेंगे, हमारा ओनर पेच काटेगा, अगर हम सबको डोर पे डाल देंगे तो कल को क्या डोर टूर्नामेंट जीतेगी? बिल्कुल सही कहा उस्ताद। भाई हम जीतते हैं, हमारे क्लब से 3 आदमी लड़ा रहे हैं, 2 आदमी टूर्नामेंट का लड़ा आपने रहे जो हैं। नाम लिया बिल्कुल सही कहा कि जी। जैसे जो डोर टूर्नामेंट जीतती है उसको ज्यादा हाईलाइट कर देते जी, हैं, जी। लेकिन जो आदमी टूर्नामेंट कट कट के जाता है पहले राउंड दूसरे राउंड में, उसकी डोर को लगता है आपको कि दिखाना चाहिए? नहीं, देखिए बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि 50 ने लोगों के मुंह पे गाली बक्की, उन्होंने बड़ा रुपया खर्चा किया और 9-0 से बाहर हो गए। बाहर हो गए उस्ताद, एक पेज काटा उन्हीं ने, बिल्कुल तो वो क्या किसी चीज के, भाई जो टूर्नामेंट की तैयारी करके आया वो किस चीज से कमजोर था? ना कंकौए से, ना डोर से, ना टून से, ना सद्दी से, बिल्कुल सही, उसके बावजूद वो कट गए। कट गए, तो उन्हीं ने भी वो डोर लड़ाई 2500, 2700, 3000, 2800 की। बिल्कुल डोर तो उन्हीं ने भी वो लड़ाई, लेकिन इससे थोड़ी ना, तो भाई देखिए जिसके पास हुनर था वो निकल गया, निकल गया। और जिसके पास डोर होने से कुछ थोड़ी ना होता कुछ कि भाई नहीं होता, हमने बिल्कुल। चरखी बांध दी 3000 रुपए की, तो हम दिन भर 9 काटते रहें।
ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल उस्ताद, मैं यही चाहता हूँ कि जैसे टूर्नामेंट के लिए आदमी कहता कि ये डोर से काटा, उसको हाईलाइट कर दिया, प्लेयर का खैर कोई नाम नहीं और सारी मेहनत जिसने की उसका तो नाम ही नहीं, और सिर्फ डोर को हाईलाइट कर दिया, इससे काटा, इस पतंग से काटा है, वो अपना यही फायदा उठा के डोरे और पतंगे महंगी कर देते हैं। हाँ। लेकिन उनको भी दिखाना चाहिए हाँ, जो बिल्कुल। 4-4 हजार की 4500 की डोर बनवा के लाए और पहले राउंड में बाहर हो गए, हाँ, उनकी डोर जरूर दिखानी अगर चाहिए। उनका आप इंटरव्यू ले लिए तो यकीन मानिए 50 गाली बक्केंगे। गाली बकेंगी भाई, मैंने 4500 दिया, इसमें क्या कमी रह गई? 4500 5,000 रुपए लोगों ने खर्च दिए कर हैं। दिए। तो मसला यही होता है, बरेली सिर्फ पड़े रहे, बरेली पड़े भी रहे टूर्नामेंट की डोर बनवाने के लिए। उनको टूर्नामेंट में कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब पहला राउंड उनके लिए जीतना मुश्किल हो जीतना मुश्किल, बिल्कुल सही उस्ताद, आपने कहा कि हुनर, जी, जो हुनर है बस वही है आपके हुनर है पास, मेरे। वही एक हथियार मजबूत है आपका। बस। बाकी आप 1 लाख वाली भी डोर रखे हैं कुछ नहीं तो होगा वो मेरा बेकार भाई, है। भाई कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा इसीलिए उस्ताद आपसे मेरा बात करके। सबसे हाथ कहिए पाँव जोड़ लें, हाथ जोड़ लें, गुजारिश है जी कि डोर को इतना बढ़ावा न दिए कि आपके हुनर को आदमी मुर्दा समझने लगे। बिल्कुल सही कहा उस्ताद, जबकि बिल्कुल आप सही सब कुछ जिंदा किए हैं। कहा, बिल्कुल सही। वो डोर 3,000 की हो या 3,500 की हो, जब तक आपका हुनर हाथ नहीं दिखाएगा वो पेच नहीं काटेगी। बिल्कुल सही कहा तो उस्ताद। आप इस बात का समझ लीजिए, ख्याल रखिए और नीचे वालों का ख्याल रखिए, दुकानदार का ख्याल रखिए, हर चीज का ख्याल रख के अपने शौक का ख्याल रखिए। जी मैं बहुत तजुर्बेकार नहीं हूँ, और जैसे कि मेरे उस्ताद आगा साहब हैं हमारे लखनऊ में, कभी भी उन्हीं ने किसी डोर का नाम नहीं लिया। नहीं लिया, बिल्कुल सही कहा आपने उनका हुनर है, देखिए ये होता है उस्ताद। उस्ताद, बिल्कुल सही कहा, वो उस्ताद हैं, उनके हाथ में आप कोई पतंग और कोई डोर पकड़ा दिए बिल्कुल सही। और वो उसके काट बाद आप देखिए उनका हुनर। हुनर देखिए। तो अगर आपको ये सोचना है कि ये हुनर सब कुछ करता है तो एक बात एक अलग है, अगर आपने ये सोच लिया कि ये डोर सब करती है तो जी, वो बात ही अलग हो जाएगी। बिल्कुल फिर वो सही बात आपके है। और किसी के काबू की नहीं है। नहीं, तो उस्ताद बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपकी दुकान पे एक बार नजर मार लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो भी आपने बात बताई बहुत काम की बताई है। जी, जी। आई होप ये सबके समझ में आएगा जी। कि हुनर जो है बस वही है, जी। बाकी डोरों से कोई मामला नहीं होता है। हमारे चंदू भाई ने बहुत ही अच्छे कलेक्शन लगा रखे हैं, काफ़ी फैंसी पतंगे लगा रखी हैं। तो भाई जो भी इनसे डोर लेना चाहे वो इनकी दुकान पे आ सकता है। इनके पास आपको सारी रेंज मिल जाएंगी, 1500, 1600, 1700, 1800 या जी। उससे ऊपर भी अगर कोई लेना चाहता है 2000 रुपए तक, तो इनके पास अच्छी डोरें अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चंदू भाई। जैसा हमारे भाई ने बताया, बिल्कुल सही चीज़ें बताई हैं और बिल्कुल सटीक चीज़ें बताई हैं। आने वाले टाइम में शौक खत्म हो जाएगा और इसके जिम्मेदार होंगे हम और आप। तो गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को बचा लें और थोड़ा ध्यान दें और पतंगबाजी को एक अच्छी दिशा दें, ना कि खराब दिशा, क्योंकि पतंगबाजी में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती चली जा रही है और उसके जिम्मेदार हम ही पतंगबाज हैं। कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ यूट्यूबर भी हैं, कुछ जो कारीगर हैं वो भी हैं। मैं सभी से बात कर रहा हूँ बारी बारी। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे पतंगबाज को लेके, उनका भी इंटरव्यू करूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।